हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मार्केट में सबका काम अच्छा चल रहा होगा, सबने अपनी कैपिटल वगैरह सब सुरक्षित रखी होगी। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं अभी निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में जैसा मैंने डिस्कस किया था कि नीचे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 23,100 कट गया था। मैंने कहा था 23,100 के नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो ये नीचे जाने की संभावना इसकी रहेगी। 21,000 के लिए आसपास मैंने सोचा हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है। देखते हैं जाता है कि नहीं जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि जाएगा ही, मेरा एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बाकी ये है कि मैं निगाह रखूँगा कि अगर किसी भी जगह से वापस हम लोग रिवर्सल लेते हैं और रिवर्सल का कंफर्मेशन आता है कि वापस जा सकता है मार्केट, तो भी मैं बताऊँगा कि हाँ ठीक है। क्योंकि मार्केट ने ना काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी जो नीचे के जो स्तर हैं काफ़ी टिक कर दिए हैं। तो वो टिक करता जा रहा है एक एक करके कि हाँ ये यहाँ पर आपकी करेक्शन ख़त्म हो रही है। तो अभी भी जो उसने अभी लेवल तोड़े हैं तो उसमें भी कई सारी चीज़ें टिक करी हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें टिक नहीं हुई हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मेरे को लगता है कि 21,000 तक जा सकता है। 21,000 मिनिमम है मेरा, 21,000 से ऊपर भी जा सकता है। सॉरी फ्रेंड्स। तो अब वो जो ब्रेक कर दिए जोन, तो वो डेंजर जोन में चल रहा है ऑलरेडी। आज थोड़ा सा एक अच्छा सा उसने मूव लिया, एक पॉइंट एक अच्छा है कि वो अप साइड में जाके बंद हुआ है। तो ठीक है, मेरा टारगेट वही रहेगा। अब आगे के लिए हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अभी कितनी भी अच्छी न्यूज़ आ जाए, देखो दिल्ली का चुनाव एक अच्छा न्यूज़ था, बीजेपी का जीतना, उस न्यूज़ पे नहीं चला। ट्रम्प के साथ मोदी की मुलाकात अच्छी ठीक ठाक रही, उस पर मार्केट नहीं चल रहा है। बजट आपका अच्छा गया, उस पर मार्केट उतना जो रैली करनी थी वो कर दी, लेकिन उसके बाद वापस आ गया। तो अच्छी न्यूज़ पे भी अगर मार्केट नहीं चल रहा है तो इसका मतलब दिक्कत है, कहीं ना कहीं वो करेक्शन अपनी पूरी करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि अब स्पेशल अभी के लिए, इस वीक के लिए निफ्टी के जोन क्या, सपोर्ट लेवल क्या, रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेंगे। अब 23,000 से नीचे काम कर रहा है इस समय। तो एक 23,000 जो है फर्स्ट एक सपोर्ट का काम कर रहा है इसका। उसके बाद जो है इसका 23,250, 23,250 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल की चर्चा मैंने कर ली है आप लोगों के साथ। अब मैं सपोर्ट को बता देता हूँ। जो सपोर्ट आज एक नया लो बनाया है इसने 22,700 का। तो 22,700 क्या है, 22, मैं आपको वैसे उसकी सिग्निफिकेंट बता देता हूँ 22,700 की। 22,700 से लेके डाउन साइड में 22,500, ये एक ऐसा जोन है, पूरा एक जोन है। वो जोन क्या है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा सपोर्ट है, जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा बार बार इधर आ रहा है इसी एरिया के आसपास और वापस चला जाता है। अब है क्या वहाँ पर, ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों इतना ज़्यादा वो ड्रामे कर रहा है और इतना ज़्यादा सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, वहाँ पर मंथली की 20 डेमा की डेली मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज की, मंथली वाले की सॉरी, वहाँ पर 20 डेमा आके खड़ी हुई है मंथली की। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। और फ्रेंड्स, इस जोन में आके कई बार करेक्शंस ख़त्म भी हो जाती हैं, है ऐसा, लेकिन मैं अभी नहीं मान पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक टिक कर लिया है उसने ये चीज़, तो टिक कर लिया है तो हम मानते हैं कि चलो ठीक है। एक उसने कर लिया, एक एक साइन ये है कि 50, मतलब एक डेथ क्रॉसओवर बोला जाता है एवरेज, मूविंग एवरेज को लेके। वो एक छोटा सा बना है 50 डेमा ने, डेली चार्ट के ऊपर 50 डेमा ने 200 डेमा को काटा है नीचे की ओर। तो वो डेथ क्रॉसओवर के लिए बोला जाता है ऐसा। तो एक वो चीज़ कहीं ना कहीं टिक हुई है। और स्टॉक्स आपने देखे हैं कितने अच्छे अच्छे लेवल्स पे आ गए, बहुत अच्छे करेक्शंस हो चुके हैं सभी के। ठीक है, लेकिन अभी मिड कैप और स्मॉल कैप अभी वो शायद अभी भी ओवर वैल्यूड लगते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल चुके थे। और भी अभी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं टिक होनी बाकी है, लेकिन अब कहने को तो सी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो मार्केट के अंदर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से भी अगर चल के वापस चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें उसने टिक कर ली है, काफ़ी एक अच्छी करेक्शन कर ली है, सब कुछ कर लिया है। लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 21,000 की मिनिमम की करेक्शन कम से कम होनी चाहिए। अब वो होती है या नहीं होती है वो हम देखेंगे। मैं उसके लिए तैयार हूँ और मैं समय समय पे यही सलाह दूंगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहो।
स्टैगर्ड वे में करते रहो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहीं जाके करोगे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल जब बिल्कुल बॉटम आ जाएगा हम उसको ही पकड़ेंगे। तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करती रहनी चाहिए, कब कहाँ से पलट जाए मार्केट मालूम नहीं पड़ता है। कोई भी इस मार्केट के अंदर गलत हो सकता है, बस एक अपनी अपनी सबकी एनालिसिस होती है, उसके बेसिस पे सब लोग अपना काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बता दिया कि इस जगह की वैल्यू क्यों है 700 से 500 के बीच में। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है और अभी इस हफ्ते करेगा ही करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरे हिसाब से अभी ये नीचे की तरफ जाना चाहिए। जाना किधर की तरफ चाहिए वो मैं बता देता हूँ। 22,100 22,200 के आसपास कहीं ना कहीं जाना चाहिए। 22,100 22,200 के आसपास कहीं ना कहीं इसकी एक ये वाली जो लैग चल रही है इसकी करेक्शन खत्म होनी चाहिए अभी इस हफ्ते। अगर नहीं होती तो फिर वो नेक्स्ट वीक देखी जाएगी। बट क्योंकि इस समय क्या है ना कि 22,700 से 22,500 नीचे की ओर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो कहीं ना कहीं इसको होल्ड करके रखा हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि चली जानी चाहिए। नहीं जाती है तो कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। ज़्यादा ऐसी कोई मार्केट में आप लीवरेज वाली पोजीशन मत लो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करके ही काम चल जाएगा, वो बेटर रहेगा। ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो लो, आपकी अपनी रिस्क कैपिटल के हिसाब से आप रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क ले सकते हो, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बट नहीं लेना चाहिए, क्यों अपनी फालतू में अपनी कैपिटल उड़ाओ। बाकी काम करो तो ध्यान से करो, स्टॉप लॉस लगा के करो ठीक से, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है इस समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा निफ्टी पे व्यू। अब मेरा बैंक निफ्टी का मैं आपको लेवल बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का लेवल जो है अभी का जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो अभी दिख रहा है कि उसने एक लो बनाया था, वो है 47,850 का। तो जो 47,850 का जो लो बना है वो क्या है एग्जैक्टली उसकी सिग्निफिकेंट क्या है, आपने देखा होगा वो उधर की तरफ नहीं जा रहा है, जबकि निफ्टी ने अपना लो टच कर लिया है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी एक्चुअली ऑलरेडी मंथली 20 डेमा को छू के आ चुका है। उसको हल्का सा ब्रीच करके फिर वो वापस ले गया था जब बजट रैली हुई थी, तो वो ऑलरेडी उसको कर चुका है। तो इसलिए वो ये वाला जो सपोर्ट है ना उस पर टच नहीं कर रहा। मुझे मतलब मेरे को एक अंदर से फीलिंग आती है कि अगर ये गिरना होगा, जो मैं कह रहा हूँ कि नीचे की तरफ जाना होगा, तो अभी बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट करेगा तेजी से नीचे जाने के लिए, क्योंकि जब बैंक निफ्टी टूटेगा तब निफ्टी नीचे जाएगा। तो बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है, जो मेरे को ऐसा फील हो रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने आपको बता दिया रेजिस्टेंस क्या है 49,500 का। 49,500 का एक सीधा सीधा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, और ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 20 डेमा मंथली का ये टेस्ट कर चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये और इसके टारगेट कहाँ तक है, जैसे मैं निफ्टी में किस ईयर का टारगेट लेके चल रहा हूँ, इसका 46,000 के आसपास का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ बैंक निफ्टी का भी। ये मेरा व्यू है, ये मेरा एनालिसिस है। ठीक है, बाकी आप कोई भी बाय सेल की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही करना, मैं सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो जो होता है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। अगर मैं कुछ सिखाने के लिए मैं कर सकता हूँ कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पीछे की जो रीजंस हैं, उसके पीछे जो टेक्निकल रीजंस है, फंडामेंटल रीजंस है, बस वो मैं बता सकता हूँ। इस मार्केट में मैं आपके साथ एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसका नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल जो है इतनी गिरावट के बावजूद भी इसने डेली चार्ट के ऊपर अपना 20 डेमा नहीं काटा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये आप देखना, अगर आप देखना चाहते हो देख लेना चार्ट पे, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है भारती एयरटेल। तो जस्ट जब इतने गिरे हुए मार्केट में इतना ज़्यादा जिसमें पेन हो मार्केट के अंदर, उसमें अगर कोई स्टॉक, मतलब अभी कई सारे स्टॉक्स हैं, मैं आपको जब भी मैं आऊँगा मैं कुछ ना कुछ बताता रहूँगा कौन सा स्ट्रॉन्ग अच्छा है। आज आपने एक देखा होगा एम एन एम बहुत अच्छा काम कर रहा था, बट आज गिर गया। तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही उसने जो उसका गाड़ियों मतलब जो मैंने न्यूज़ में भी मैंने देखा था कि काफ़ी उसकी गाड़ियाँ वगैरह बिकी, तो सारी चीज़ें उसने ऑलरेडी डिस्काउंट कर ली होगी, तो उसने जो है अपनी करेक्शन करनी होगी, तो वो नीचे आ गया। तो वो करेक्शन करने के लिए नीचे आया, वो एक अच्छा स्टॉक है। उसमें जैसे एज अ इन्वेस्टर आप करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी सब अच्छा एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक का जो मैंने बताया भारतीय एयरटेल काफ़ी अच्छा है। ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं, मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।